अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अपने आप को टाइम दे रहे हो? अपने आप को टाइम दिया करो और मुस्कुराते रहा करो, ज़िंदगी बेहतर बनेगी। आज हम बात करेंगे कि जिस इंसान ने आपको छोड़ दिया है, आपसे नाता रिश्ता तोड़ दिया है, उस बंदे को दोबारा से अपनी ज़िंदगी में वापस कैसे लाया जाए? इस चीज़ पर हमने डीपली गुफ्तगू करनी है, वीडियो को गौर से सुनिएगा, एंड तक भी देखिएगा। इसमें 2 कंडीशंस हो सकती हैं। एक कोई बंदा आपको छोड़ के गया है आपकी गलतियों की वजह से, ठीक है? आपकी क्या गलतियाँ? आपने बदतमीज़ी की, आपने गलत किया, आपने कुछ और ऐसा किया, कुछ चीट किया, कुछ भी एक्स, वाई, ज़ेड, लेकिन आपकी अपनी मिस्टेक्स थी। दूसरी चीज़, वो इंसान आपसे बोर हो गया, तंग हो गया, ऐसी चीज़ें हो गई हैं। तो दोनों कंडीशंस पे हमने बात करनी है, वीडियो को सुनिएगा। सबसे पहली चीज़ याद रखिएगा, आपने सेल्फ अपने आप को एनालाइज़ करना है। आप अपने आप को एनालाइज़ करें कि आया इस चीज़ में मेरी क्या गलती थी? स्पेशली ये जो मैंने आपको बोला है ना कि जो आपकी गलती है, मिसाल के तौर पर आपने अचानक उसको ब्लॉक कर दिया या अचानक आप बहुत ज़्यादा रिएक्शंस देते हो। बहुत से लोगों की ये मिस्टेक होती है कि वो अचानक रिएक्शन देना शुरू कर देते हैं और बहुत ज़्यादा रिएक्शन देते हैं, जिसकी वजह से भी मसले पैदा होते हैं। कि आपने किसी इंसान के सामने इतना ज़्यादा रिएक्शन दे दिया कि अगला बंदा हर्ट हो गया, उसने कहा मैंने नहीं रखना, या किसी को ऐसे अल्फाज बोले, अक्सर हम बोलते हैं कि वो छुरी की तरह अगले को लगते हैं। वो आपके जो अल्फाज हैं, आपके अल्फाजों का चुनाव, आपके बात करने का वे, हम अपनी तरफ से तो अगले बंदे को टॉन्ट मार रहे हैं कि हम इसको ये टॉन्ट मारेंगे तो ये बंदा पता नहीं इसके दिल पे कितना असर होगा, और इसके दिल पे जब असर होगा तो ये बंदा हमारा हो जाएगा, हमारे साथ चलेगा। तो ऐसा एक्चुअली नहीं होता, ठीक है? ऐसा एक्चुअली नहीं होता। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ ये काम करें कि अपने आप को एनालाइज़ करें कि भाई ये मेरी मिस्टेक्स थी, जिनको आपने अपनी साइड से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके ठीक करना है बस। अब उसको अप्रोच नहीं करना आपने। अगर आपकी गलती, आप अप्रोच नहीं करोगे इस वक़्त। इस वक़्त अप्रोच करेंगे, रिश्ता ठीक नहीं होगा आपका, वो वापस नहीं आएगा। आपको टाइम लेना है और मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? पहली ये चीज़ है, आपने देखना है अगर चेंजेबल चीज़ है और आपकी अपनी मिस्टेक है तो उसको रिकवर करें, एनालाइज़ करें, रियलाइज़ करें कि ये मेरी मिस्टेक थी। अगर आपकी मिस्टेक नहीं, उसका दिल भर गया है, तो भी वो बंदा वापस आ सकता है जब आप अगले बंदे को उतना स्पेस दोगे जितने स्पेस में वो आपको मिस करना शुरू करे, आपको याद करना शुरू करे। अब जब आप उसके पीछे लग जाते हो, दोनों कंडीशंस के अंदर आप लग जाते हो उसके पीछे कि भाई बात करो, क्यों नहीं करते, मेरे साथ चलो, बस ये हो गया, मैं तो रह नहीं पाऊँगा, मैं तो जी नहीं पाऊँगा, मैं तो मर रहा हूँ, बस मैं तो खत्म हो रहा हूँ, बस मेरी ज़िंदगी एंड हो गई है। इस टाइप की बातें जब आप किसी इंसान को बोलते हो या कहते हो, आपके लिए मसले बनते हैं। इसलिए आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझो, खुदारा समझो। ये ना हो कि कल को आपके लिए और ज़्यादा जो है ना वो प्रॉब्लम बने, ये ज़हन में रखो। अच्छा, फिर आपने ना याद रखिएगा इस कंडीशन के अंदर कोई ड्रामा नहीं करना, कोई चेसिंग नहीं करनी। अगर इस कंडीशन के अंदर आप ड्रामा करते हो, रोना शुरू कर दिया, मारना अपने आप को, पीटना, अपने आप को ज़ख्मी करना, अपने आप को और ऐसी चीज़ें करना शुरू कर दी, जो कि आपको नहीं करनी चाहिए थी और वो आपने शुरू कर दी। तो भी आपका रिश्ते के ठीक होने के, यानी कि सामने वाले इंसान के वापस आने के चांसेस कम हो जाएँगे। जितना चेज़ करोगे अट्रैक्शन मरती जाएगी, चेज़ नहीं करोगे अट्रैक्शन रीबिल्ड होगी, ठीक है? एक हर चीज़ को ना एक टाइम चाहिए, गुस्से को ठंडा होने में भी टाइम चाहिए होता है, ठीक है? चीज़ों को ठंडा होने में टाइम चाहिए। कोई चीज़ पकाते हो उसको भी ठंडा होने में टाइम चाहिए। हर चीज़ की अपनी एक लिमिट होती है। पानी को ठंडा होने में और इतना टाइम चाहिए, चावल को ठंडे होने में इतना टाइम चाहिए। गला क्यों बैठ गया मेरा? कोई और चीज़ है, चिकन है, उसको ठंडा होने में इतना टाइम चाहिए। अगले बंदे के साथ जो आपने चीज़ की है, कुछ भी है, चाहे वो बोर हुआ है, चाहे वो गुस्सा है उसको ठंडा होने में टाइम चाहिए। उसको दें वो टाइम, जल्दी ना करें। आप जल्दी करते हो तब आपके लिए मसला बनता है। आप पीछे लग जाते हो और बस आप चाहते हो कि चीज़ जल्दी में सेट हो जाए। अच्छा, फिर साइकोलॉजी कहती है इम्प्रूव क्वाइटली,
आराम सुकून से चुप करके आपने अपने आप को इम्प्रूव करना है। बिकम द पर्सन विच यू वांट टू बी। वो बनो जो आप बनना चाह रहे थे। अपनी अपीयरेंस पे काम करो, अपनी हैबिट्स पे काम करो, न्यू फ्रेंड्स बनाओ, स्किल्स पे काम करो, कॉन्फिडेंस पे काम करो, कैरियर पे काम करो, बिजनेस पे काम करो। करो। इस कंडीशन के अंदर आपने बैठना नहीं है। इस कंडीशन के अंदर अपने आप को एक जगह पे आइसोलेशन में नहीं डालना। जब आप इस कंडीशन के अंदर बहुत ज़्यादा दिन 2-3 दिन डाल लें, एनालाइज़ करने के लिए, रीबिल्ड करने के लिए, प्लानिंग करने के लिए, समझने के लिए क्या गलत है, क्या ठीक है, क्या करना है। लेकिन इससे ज़्यादा दिन अगर अपने आप को आइसोलेशन में डालोगे, आपके लिए प्रॉब्लम बनना ही बनना है। स्ट्रेस आपके लिए बनेगा और आप इन चीज़ों से, इन पंगों से निकल ही नहीं पाओगे। और दिन-ब-दिन आपके स्ट्रेस का लेवल बढ़ता जाएगा। तो आपने याद रखिएगा अपने आप को इम्प्रूव करना है। कम से कम 1 महीना, 25 दिन तो आप अपने आप को इम्प्रूव करें। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 25 से 30 दिन के अंदर कोई बंदा वापस आ सकता है अगर आप इस तरीके से फॉलो करेंगे, चांसेस हो सकते हैं। आपने अपने आप को रीबिल्ड करना है, इम्प्रूव करना है और स्लोली स्लोली फिर अगर 25-30 दिन गुजर गए, आपने देखा मामला थोड़ा ठंडा हो गया है। हर बंदे की अलग साइकोलॉजी होती है। अब डेफिनेटली केस टू केस चीज़ वेरी करती है। मैंने तो ऐसे ही आपके सामने चीज़ रख दी है। बेहतर होगा कि आप किसी से काउंसलिंग लें, राइट एक सॉल्यूशन लें अपना केस बता के, तो वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन फिर भी मैं चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ कि 25-30 दिन कम से कम आप जो है ना चुप करके बैठ जाओ, ब्रेक लगा लो। और उसके बाद अब ये डिपेंड करता है आपके केस पे। उसके बाद हम खुद भी उससे राब्ता कर सकते हैं और सामने वाला भी कर सकता है। अब ये कंडीशन मुझे नहीं पता कि क्या कंडीशन है कि आपको राब्ता करना चाहिए कि नहीं। मैं इस कंडीशन को लेके सामने चल रहा हूँ कि आपको राब्ता करना चाहिए। सपोज़ ऐसी कंडीशन है, मुझे नहीं पता, मैं जनरली बता रहा हूँ। आपको सपोज़ ऐसी कंडीशन क्रिएट हुई हुई थी कि आपने हर्ट किया था, आपको राब्ता करना चाहिए था, तो आपने अगले बंदे को बड़ा पोलाइटली मैसेज करना है, सलाम कर दिया या और ऐसी कोई चीज़ है जिस पे कोई टेक्स्ट कर दिया। बस नॉर्मल आपने बात करनी रिज़र्व। इससे क्या होगा, आपका सलाम दुआ होगी, आपका कनेक्शन रीबिल्ड होगा। फिर आहिस्ता-आहिस्ता फिर एक दिन ऐसे बातचीत होगी थोड़ी-थोड़ी, थोड़ी-थोड़ी। बहुत ज़्यादा अगले को मनाना शुरू नहीं कर देना, बहुत ज़्यादा अगले बंदे को ठीक करने के चक्कर में नहीं लगना। आहिस्ता-आहिस्ता आपका रिश्ता रीबिल्ड होना शुरू हो जाएगा और वो बंदा आपकी लाइफ में वापस आ जाएगा। एक तो तरीका ये। दूसरा तरीका, जब अगला बंदा आपसे तंग होके गया, उसका तरीक़ेकार अलग होगा, वहाँ पे शायद हमें कॉन्टैक्ट ना करना पड़े, हम बैठें, वेट करें, डिफरेंट चीज़ें होती हैं। अब ये केस टू केस चीज़ वेरी कर रही होती है। अपनी साइड से तो मैंने चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। उम्मीद है कि आपको चीज़ें अच्छी लगेंगी। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आखिर में मेरी आप सब लोगों के लिए दिल से दुआ है, अल्लाह आपको खुशियाँ दे और आपके सारे गम धो दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।